लला के खुरपा जैसे पाए खरंजा तोरे डारत है। लला के खुरपा जैसे पाए खरंजा फोरे डारत है। और लला के बाबा है प्रधान खरंजा फिर डरावेंगे। लला के दादा है प्रधान लला के फिर डरावेंगे। लला के खुरपा जैसे पाए खरंजा खोरे डारत है। लला के खुरपा जैसे पाए खरंजा खोरे डारत है। लला बस मैं ना सुना रही है। चुपचाप चली जाओ, अच्छा ही जाई मैं तुम्हारी। अच्छा एक और गाय लेन दे। असुगन कर दो तूने ना देखो। हाँ एक और गाय लेन दे। गाय ले ठीक है। अभी जब सुदामा चरित होगा तब चावल लाना। आप लोग जो चावल लाए हैं वो अपने पास में ही रखे रहे। जब सुदामा चरित की कथा होगी तब लेकर के आना, ठीक है। कि बुआ की दुआएं लेते जा, कि बुआ की दुआएं लेती जा, तुझको मेहरिया बीमार मिले। कोई हंसी नहीं। बुआ की दुआएं लेते जा, तुम्हें का मेहरिया बीमार मिले। और लगा बुआ की दुआएं लेते जा, तुझको मेहरिया बीमार मिले। और ससुरे में तुझको प्यारे दे लठियन की ऐसी मार मिले। ससुराल में तुझको ऐसी तो लठियन की तुमको मार मिले। ससुरे बस अब हम फट हम नहीं गए बस। चल जा अपने घरे बन जा। और लला अब नूला बन जी। यो बता लला हाँ तो मोए काम नहीं है का ऐसो भगाए रहो है। तोने बददुआ दी कि मेहरिया बीमार मिले तो तू कौन रोकन दिए। देख हाँ जाए अगर सितुआ ना खा के लौटे तो बताइए। मैं जा रही हूँ। मत जा, रुक जा, कोई बात नहीं। नहीं मैं जा रही हूँ। कहाँ जाओ? नहीं रुकूंगी, लेकिन तुझे पता चलेगा जा तो एक बार बारात में जा, लाठियों से मारा जाएगा। रोटी नहीं मिली है, रोटी इधर कजरा करे छुटैयो आके। सतपाल को दूल्हा बनाए दे बुआ, दूल्हा बनाए दे। जाके शीश से जब धरो छेक
लगेगी। इधर भाभी ने समझाया मत जाओ लला बेहू समय है ना, उधर से हाथ गोड़े तोड़वा के लाओगे। और ये काले गोजू 4 निशांत गुप्ता, 4 रसूल वर्मा और 50 रुपए नरेश चंद्र, 21 रुपए रजनीश सागर। लला तुम्हें 4 ही रुपया दी एक मिले थे। बोले वृंदावन हरि लाल के। कामना करूंगी भगवान से सुख शांति बनी रहे, धन दौलत के भंडारे भरी रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर बारात लेकर के पहुंचा है शिषपाल, चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया। इधर जब रुक्मिणी ने सुना है कि शिषपाल बारात लेकर के आ गया तो रोने लगी, कन्हैया कब आओगी? तब तक क्या देखा, एक ब्राह्मण देवता आ गए, आवाज लगाई माताम भिक्षाम दे। जैसे ब्राह्मण देवता को देखो रुक्मिणी कान लगी, पंडित जी रुक्मिणी अगर हमारी आवाज सुन रही हो तो आ जाए। रुक्मिणी रोई के बोली, पंडित आज तुम्हें भिक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि आज मेरी शादी होने वाली है हमारी। तो पंडित जी बोले तो खुशी की बात है, विवाह कर लो। कहा पंडित जी हमारा भैया हमारी शादी अपने साली के साथ में कर रहा है, बताओ तुम ठीक है कि नहीं? पंडित ने कहा ये तो ठीक नहीं है। तो कहा है तुम किसके साथ में विवाह करना चाहती हो? तो कहा है मैं भगवान कन्हैया के साथ में विवाह करना चाहती हूँ। पंडित बोले काहे बिटिया तूने कन्हैया को कहाँ देखो? रुक्मिणी बोली सुनो पंडित, मैंने सपने में श्याम कांधे को रुक्मिणी बोली समझा एक सुनो, भेजे भैयो चिट्ठिया भेज के मोको बुलाइयो, चिट्ठिया भेज के मोको बुलाइयो। मेरे कन्हैया की जोगन बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। तो पंडित ने कहा पत्र ले कौन जाएगा? तो रुक्मिणी ने दोनों हाथ जोड़े, पंडित जी हमारा पत्र लेते जाओ। तो कहा है पत्र लिख दो। तो रुक्मिणी ने रो रो के पत्र लिखा, कन्हैया अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिषपाल की दुल्हनिया बन के नहीं जाऊंगी। इधर पंडित जी को पत्र दिया है, पंडित जी पत्र लेकर के इधर जब द्वारका के लिए जा रहे हैं। और ये 20 रुपए रजत प्रजापति भजन है, उंगली पकड़ के रोई मेरे काना, कर कर याद तुम्हारी। थोड़ी देर में हो जाएगा आपका भजन। इधर पंडित जी जा रहे हैं तो रास्ते में क्या देखा, एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे आसन लगा करके सो गए। भगवान ने देखा कि मेरी प्राण प्यारी का भेजा हुआ दूत रास्ते में ही सो गया, तो अपने सैनिकों से उठवाया और अपने बगीचे में लिटवा लिया। अब जब पंडित जी की आंखें खुली तो सामने देखा द्वारिका है। द्वारिका में प्रवेश किया तो क्या देखा, बलराम जी ऊंचे से सिंहासन पर बैठे हुए हैं,
सभा लगी हुई है। जैसे ब्राह्मण देवता को देखा तो आसन डाला, बैठो, पानी पिलाया, भोजन कराया। उसके बाद में कहा कहिए कैसे आना हुआ। पंडित जी बोले जा बताओ जामे से कन्हैया कौन है। तो बलराम बोले जो कोने में बैठो कालो कलूटो जो ही कन्हैया है। और जैसे ही पंडित जी ने कन्हैया की तरफ देखे सही मन में सोचने लगे मोड़ी ठगी है। अरे जब काले कलूटे पे मर बैठी और जैसे भगवान ने अपनी मुस्कान जोड़ी है तैसी पंडित जी कहने लगे नहीं नहीं श्याम काले जरूर है लेकिन दिल वाले। अब काय में कन्हैया से एकांत में मिलना चाहता हूँ। तो एकांत में लेकर के गए हैं पंडित जी। पत्र जो रुक्मिणी ने दिया था वो पत्र कन्हैया को दिया और कहा अगर तुम नहीं गए तो रुक्मिणी रो रो के मर जाएगी। कन्हैया इसलिए तुम मेरे साथ में चलो। भगवान ने कहा कल मत दो सुबह मत जाए, हम नहीं कहीं जाएंगे। पंडित जी ने कहा ऐसे मत कहो। तो अरे 50 रुपये मैथर मिस्त्री जी की तरफ से आए और 50 रुपये देवकी नंदन चाचा जी की तरफ से आए। कामना करूंगी भगवान लंबी उम्र दे, समाज में सम्मान मिलता रहे, धन दौलत के भंडारे भरे। एक बार जोरदार तालियां बजा दिए, बजा रहे हो ताली, आजाद की और बात है भक्तों। इधर भगवान ने कहा पंडित जी मेरे भैया को जान नहीं देते, जब तुम चलवे के लिए तैयार हो तो कहूँ उठियो कहूँ बैठियो कहूँ खांसियो, सोई हम कह दिए भैया पंडित बूढ़ो है जहाँ पे चलो नहीं जात, हम तुम्हें छोड़न चलें और उधर से रुक्मिणी को लेते हैं। पंडित जी आए, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद कहा अब हम चलते हैं। तो पंडित जी कहूँ उठत कहूँ बैठत कहूँ खांसत। भगवान बोले भैया जो पंडित है अगर कहूँ मर गो तो ब्राह्मण हत्या लग जाता से ऐसे करो, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम इन्हें छोड़े आ जाए। बलराम बोले जाओ लेकिन जल्दी लौट के आना। पंडित जी चले हैं, रथ में भगवान ने बिठाया है और इतनी तेज रथ चलाया क्या बात